हिमाचल प्रदेश इन दिनों भारी त्रासदी से गुजर रहा है और काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका है हिमाचल प्रदेश का। ऐसे में पक्ष विपक्ष दोनों की बात करें तो सब यही चाहते हैं कि हिमाचल का दोबारा से हम विकास कर सकें और दोबारा पटरी पे आ सके हिमाचल। उसको लेकर केंद्र में तमाम मुलाकातें करते सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर आए और उन्होंने कहा कि तमाम सांसदों को संसद में विशेष पैकेज की मांग करनी चाहिए। क्या कहेंगे साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, जिन्होंने कि जब जब भी हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, 2023 में आपदा आई थी तो एक विशेष पैकेज की घोषणा हिमाचल प्रदेश के लिए हुई थी और लगभग 4,500 करोड़ से ज़्यादा की राशि हिमाचल प्रदेश को दी। 93,363 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के एक मुश्त हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने दिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा कि जो प्रदेश की सरकार है, वर्तमान सरकार है, केंद्र की राशि का भी उन्होंने बंदरबाट करने की कोशिश की। जिनको सहायता मिलनी चाहिए थी उनको कुछ नहीं मिला, जिनके घर में दरार भी नहीं आई उनको उनको जो है जो केंद्र की राशि मिली उसका आवंटन करने का काम इस सरकार ने किया। अभी पिछले कल ही 451 करोड़ रुपये की राशि केंद्र सरकार ने जारी की है और मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अपने तमाम नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अभी आपदा आई, माननीय गृह मंत्री जी ने एनडीआरएफ और हमारे जो फोर्सेस देने का काम, हेलीकॉप्टर देने का काम मंडी जिला में विशेष रूप से जब त्रासदी अभी हुई है वो देने का काम किया। और अभी जो इंटर मिनिस्ट्रियल जो टीम जो एक जायजा लेने के लिए जाती है, केंद्र सरकार ने उसको मंडी जिला में भेजा है ताकि आंकलन लगाया जा सके कि कितना नुकसान हुआ। और साथ ही साथ जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी ने घोषणा की है कि इन आपदाओं को लेकर एक सेंट्रल कमेटी, एक कमेटी जो है जिसमें भी बहुत विशेषज्ञ, अनेक अलग अलग संस्थानों के विशेषज्ञ आंकलन करेंगे कि ये इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्यों इस प्रकार का बादल फटना और उसके बाद जो त्रासदी आ रही है इसके क्या कारण है, उसका अध्ययन करके एक विस्तृत जो है एक रिपोर्ट जो है उसकी बनाई जाए और एक विशेष कमेटी का गठन करके ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। तो मैं धन्यवाद करता हूं गृह मंत्री जी का। और प्रदेश को लगातार केंद्र सरकार मदद दे रही है। हम जानते हैं कि इस बार भारी नुकसान, अभी बरसात की शुरुआत है, मंडी जिला में हुआ। मंडी का चाहे सिराज का क्षेत्र है, चाहे वो नाचन का क्षेत्र है, करसोग का क्षेत्र है या धर्मपुर का इलाका है। पिछले दिनों धर्मशाला में नुकसान हुआ था, अभी शिमला में हो रहा है, चंबा कुल्लू में नुकसान, हर जगह पूरे प्रदेश में नुकसान हो रहा है। और 2023 में भी ऐसा ही देखने को मिला था, उस समय शिमला संसदीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो कुल मिलाकर आपदा आई है प्रदेश में और केंद्र सरकार निरंतर मदद कर रहा है और लगातार प्रदेश का जो हमारा भाजपा का नेतृत्व, इसमें चाहे प्रदेश के हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन जयराम ठाकुर जी हैं, घर घर जाकर जो लोगों की दुख दर्द को साझा कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं या दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे के जो पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर जी, लगातार भाजपा का नेतृत्व, सभी सांसद, लोकसभा राज्यसभा के सांसद क्षेत्र का दौरा करके लोगों का दुख दर्द को साझा कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस समय जब सड़कें तबाह हो गई हैं, जब फसलें तबाह हो गई हैं, इस समय कैश क्रॉप्स हिमाचल प्रदेश में चल रही है, कैश क्रॉप का समय है। प्रदेश के जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं आजकल विदेश के दौरे के ऊपर हैं, बहुत सारे दूसरे लोग और विधायकगण भी आज विदेश का दौरा कर रहे हैं। प्रदेश के जो मुखिया श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आपदा आती है एक फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं, मंडी का दौरा करते हैं, हेलीकॉप्टर में कुछ राशन किट लेके जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और उसके बाद इतिश्री कर देते हैं। तो आप दुर्भाग्य देखिए, आज वो कह रहे हैं कि सांसद जो हैं वो केंद्र से मदद लेकर आए। केंद्र तो लगातार मदद कर रहा है, केंद्र ने तो पहले भी मदद की, अब भी मदद कर रहा है। लेकिन आप जो प्रदेश में आज बैठे हैं, आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी जनता के बीच में जाएं, लोगों के जो जहां घर तबाह हुए हैं, लोगों की जो आशियाने ढह गए हैं, आप भी उनका दुख दर्द साझा करें और जो केंद्र राशि दे रही है उसका जो सही आवंटन हो, उसको जो है सही लोगों को उसका मिलना चाहिए। यानी कि आप बंदर बांट करके अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों, अपनी विचारधारा के लोगों को उसका आवंटन करें। मैं समझता हूँ इस विषय को लेकर प्रदेश सरकार को गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, तमाम ये जो भाजपा के तमाम नेता भी ये मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों का घर तबाह हुआ, सरकार को उन्हें घर देना चाहिए। इसमें राज्य सरकार को अपनी भूमिका अदा करनी होगी, केंद्र भी मदद कर सकता है। मगर कई लोग अभी जिस तरीके से अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोगों का जो आशियाना है वो
बह चुका है, ऐसे लोगों के लिए क्या आप विचार रखते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने निरंतर इस बार जैसे अभी अभी राशि जारी की है, और हम फिर से भी ये भी प्रयास करेंगे कि जहाँ पर केंद्र की सहायता की आवश्यकता है, हम सभी सांसद लोग, हम सभी सांसद बैठे थे और हमने तय किया है कि हम विभिन्न हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है उनसे मिलकर जहाँ पर जो भी सहायता हिमाचल प्रदेश को दिलाई जा सकती है, हम उसके लिए भरसक प्रयास करेंगे। जिन लोगों के आशियाने ढह गए हैं, उनके घरों की चाहे बात है, या फिर जहाँ सड़कें तबाह हो गई है, या जिनकी भूमि पूर्ण रूपेण जो है तबाह हो गई है, तो ऐसे जितने तमाम मुद्दे हैं इनको लेकर हम अपने शीर्ष नेतृत्व से मिलकर सारा विषयों का उनके ध्यान में भी, वैसे केंद्र सरकार अपने स्तर के ऊपर भी टीम भेजकर भी उसका आंकलन कर रही है, और हम भी वास्तविक स्थिति से अवगत कराएंगे ताकि प्रदेश के जो हित हैं उसमें किस प्रकार से हमारा योगदान हो, उसमें सभी हमारे चाहे लोकसभा के सांसद हैं चाहे राज्यसभा के सांसद हैं, निरंतर जो है हम लोग आपस में भी वार्तालाप करके और शीर्ष नेतृत्व के साथ भी उनके ध्यान में भी सारा विषय लेकर हर प्रकार से प्रदेश को सहायता करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे हिमाचल प्रदेश के भाजपा सांसद सुरेश कश्यप को, जिन तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।